दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम जी चले ना हनुमान के बिना, यह बात सत्य है। प्रिय भोले बाबा के प्रिय भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर मेरे साथ भोलेनाथ में। प्रिय भक्तों, आप ये वीडियो को एकाग्रता के साथ एवं अंत तक देखिए, फिर आप देखिएगा हनुमान जी की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। केवल अपना कीमती समय को इस वीडियो पर खर्च कर दीजिए। यह बात सत्य है कि श्री राम जी से रामायण बनी है, पर हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी के बिना रामायण की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसी लाइन में ही हनुमान जी का पूरा सार आ जाता है कि दुनिया श्री राम के बिना नहीं चल सकती और श्री राम हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते। भगवान श्री राम ने यूं ही नहीं कहा है कि जो हनुमान जी की पूजा करेगा वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहा होगा, और इस बात का बहुत बड़ा अर्थ निकलता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बातों के बारे में जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है। इन 5 बातों में जीवन जीने का तरीका है, बात करने का तरीका है, मेहनत करने का तरीका है, मन कर्म और वाणी पर संतुलन करने का तरीका है, जो हमें भगवान हनुमान जी से सीखने को मिलता है। वैसे तो भगवान के गुणों को इन छोटे शब्दों से हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अगर ये 5 बातें कुछ हद तक भी हम अपनी जिंदगी में अपना सके तो फिर कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है। सब कुछ संभव है। जीवन में शांति संभव है, जीवन में सफलता संभव है, जीवन में आपके लिए सब कुछ संभव है। तो चलिए सीखते हैं उन 5 बातों को जो हमें हनुमान जी से सीखनी चाहिए। और इन बातों को मैं आज के दौर के हिसाब से जो शब्द मुझे आसान लगेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। सीख नंबर 1, पॉसिबिलिटी थिंकिंग, यानी हनुमान जी हैं तो सब पॉसिबल है। रामायण पॉसिबल है, सीता जी को खोजना पॉसिबल है, रावण का वध संभव है, राम सेतु संभव है, संजीवनी बूटी लाना पॉसिबल है, पहाड़ को उठाना पॉसिबल है। हनुमान जी एक बहुत बड़े पॉसिबिलिटी थिंकर थे, अर्थात जो ऐसी चीजों को करे जो अवश्य होकर ही रहेगी, उनको सिर्फ हमारे प्रिय हनुमान जी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी थिंकर यानी वैसी चीजों को करना और उसके बारे में सोचना जो हर किसी के वश में नहीं। कि काम तो पॉसिबल है लेकिन करना उस काम को कैसे है वह आपको सोचना है। उस काम को कैसे करना है यह सोचने के लिए आपको खुद पर होना चाहिए विश्वास, कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने की हिम्मत और उम्मीद, क्योंकि खुद पर विश्वास से आप उस काम को शुरू कर सकते हैं। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि समुद्र में एक सेतु बनाया जा सकता है, लेकिन जब लंका पहुंचने के सभी के विश्वास से वो सेतु बनाने लगे तो जो पानी में पत्थर थे ना वो भी पानी में तैरने लगे। हनुमान जी को केवल इतना ही बताया गया था कि माता सीता लंका में है, लेकिन वह खुद पर विश्वास करके कठिन समस्याओं का सामना करके लंका तक पहुंच गए। विश्वास के बाद जरूरी है प्रयास, कोशिश। जब हनुमान जी को बहुत जगह ढूंढने के बाद भी माता सीता का पता नहीं चला तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास करें, और उनका आखिरी प्रयास कभी खत्म नहीं होता था। इसलिए आखिरी प्रयास करते हुए उन्हें अशोक वाटिका में माता सीता मिलती है। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि कोई प्रयास आखिरी नहीं होता। अगर आपको लग रहा है कि यह काम किया जा सकता है तो उसे बीच में मत छोड़ो, उसका अंत तक वह काम करते रहो, क्योंकि कोशिश करते रहो। क्या पता आने वाला स्टेप उस काम का लास्ट स्टेप हो और उसके बाद आप उस काम में जीत जाओ। और कोशिश के साथ साथ जरूरी है उम्मीद रखना। जी हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। इसलिए जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक प्रयास करें, और खासकर हार मानने से पहले एक और प्रयास जरूर करें। सफलता जीवन का अंत करने से नहीं बल्कि प्रयास करने से मिलते हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और अंत तक कोशिश करते रहें, और अच्छे परिणामों की हमेशा उम्मीद बनाए रखे रहें। सीख नंबर 2, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड डिवोशन। डेडिकेशन क्या है? जब लक्ष्मण जी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए थे तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने उनको ये कार्य दिया गया था। वो वहां चले तो गए लेकिन वहां संजीवनी बूटी पहचानते नहीं थे, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठा कर ले आए।
सामने समस्या थी, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने अपने डेडिकेशन से ढूंढ लिया। इससे हम यह सीख सकते हैं कि मन में दृढ़ निश्चय हो, डिटर्मिनेशन हो, संकल्प हो, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करने की लगन हो, आप उसे करने की अगर ठान लो कि बस करना है और मुझे ही करना है, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। डिसिप्लिन क्या है? लंका में माता सीता की दुख भरी कंडीशन देख के हनुमान जी बोले कि माता, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी आपको कंधे पर बिठाकर श्री राम जी के पास ले जा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी आज्ञा नहीं है। मुझे केवल आप तक ये संदेश पहुँचाने की आज्ञा मिली है कि श्री राम आपको ढूंढने के लिए, आपको वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। हनुमान जी के इस गुण से यह सीख मिलती है कि आज्ञा के अनुसार ही कार्य करें। आप में भले ही बहुत पावर हो, लेकिन उससे भी जरूरी है डिसिप्लिन। आप में बहुत ही टैलेंट क्यों ना हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा है डिसिप्लिन। डिवोशन क्या है? समर्पण, कर्तव्य निष्ठा। हनुमान जी ने श्री राम जी को दिए गए उन वचनों पर रहकर सीता जी को ढूंढने पर पूरे समर्पण के साथ काम किया। उस वक्त उन्होंने खुद के बारे में, अपने भाई बंधुओं और उनके राज परिवारों के बारे में भी बिल्कुल नहीं सोचा। किसी छोटे परिवार से नहीं थे। समर्पण का भाव आजकल के रिश्ते में होना ही चाहिए, बदले की भावना से कि वो मेरे लिए यह करेगा तो मैं उसके लिए ऐसा कर दूंगा। ऐसी सोच के साथ किसी के साथ भी काम मत करो। जितना आपसे हो सकता है उतना काम पूरे डिवोशन के साथ करो। इसलिए अपने पूरे काम को डेडिकेशन, डिसिप्लिन एवं डिवोशन के साथ काम करो। सीख नंबर 3 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है, कामनेस यानी कि सहनशीलता। सीख नंबर 3 हमें यह सिखाती है बुद्धिमानी के साथ शांति रखना, अपना उद्देश्य तैयार करना, इमोशनल बैलेंस और कंट्रोल। उनका सामना सुरसा नामक राक्षसी से हुआ, जो समुद्र के ऊपर से निकलने वाले को खाने के लिए कुख्यात थी। हनुमान जी ने सुरसा से बचने के लिए अपने शरीर का विस्तार करना शुरू कर दिया, तो रिप्लाई में सुरसा ने अपना मुंह और बड़ा कर दिया। इस पर हनुमान जी ने स्वयं को छोटा सा बना करके सुरसा के मुख से जाकर वापस आ गए। यह थी उनकी इंटेलिजेंट बुद्धिमानी। सुरसा ने उन्हें छोड़ दिया। हमें भी व्यर्थ कामों में पड़ने की बजाय सही डिसीजन लेना चाहिए और शांत भाव में कार्य करना चाहिए। इस एग्जाम्पल से हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ मामला कार्य का हो, वहाँ आपकी बुद्धि काम करेगी, आपका ईगो काम नहीं करेगा। कभी कभी बुद्धिमानी शांत रहने में ही होती है। कार्य को शांति के साथ कीजिए। सीख नंबर 4 जो हमें हनुमान जी सिखाते हैं, विनम्रता। जी हाँ, यानी कि सिंप्लिसिटी। माता सीता के सामने वह सूक्ष्म रूप में गए, क्योंकि वो एक माँ के सामने एक बेटे की तरह गए थे। वही लंका जलाने के लिए उन्होंने विशाल रूप धारण किया। इससे पता चलता है क्योंकि जहाँ जितना ही जरूरी हो उतना ही अपनी बुद्धि का तथा शक्ति का प्रयोग करें एवं विनम्रता के साथ काम करें। दिखावा ना करिए। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ हनुमान जी ने विनम्रता भी अपार करी थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारी गुण था। और आप विनम्रता, बड़ों की रिस्पेक्ट, जहाँ जरूरत हो वहाँ ज्ञान का प्रदर्शन करें और सिंप्लिसिटी रखे रहिए। स्वयं लंका को जलाकर जिन्होंने, हाँ जी, हमारे प्रिय बजरंग बली ने लंका को जलाकर अपने बल का प्रदर्शन कर सकते थे, परंतु श्री राम के सामने बरखान उन्होंने खुद की सराहना नहीं करी। वो सारा श्री राम का आशीर्वाद बताया। यही उनका बड़प्पन था, क्योंकि हनुमान जी विनम्र स्वभाव के, बिना क्रोध के और बिना किसी दिखावे के अपने कार्य में विश्वास करते थे। अगर आप भी कोई कार्य कर सकते हैं, कार्य को करने में सफल हैं, तो कृपया उसका दिखावा ना करिए। हनुमान जी की बुद्धिमत्ता से चलिए। प्रदर्शन वहीं करिए जहां आवश्यकता है। सीख नंबर 5 जो हमें हनुमान जी से सीखने को मिलती है, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन। जी हाँ, अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए कुछ अच्छा सोचना एवं उस उज्जवल भविष्य को पूर्ण करने के लिए प्रयास भी करना। हनुमान जी को जो भी काम दिया जाता था ना, उसको करने के लिए वह पहले एक प्लान बनाते थे और उसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करा करते थे। जब हनुमान जी को श्री राम जी ने माता सीता के पास अंगूठी लेकर भेजा,
तो केवल यही कहा था कि सीता से कहना राम जल्द ही आपको लेने लंका आएंगे। परंतु स्थिति की नज़ाकत को देखते हनुमान जी ने अपने इन सभी कार्य को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक योजना बनाई। फिर रावण जैसे लोगों के बीच विभीषण जैसा एक सज्जन राम भक्ति भी ढूंढा। लंका में आग लगाकर रावण को डरा दिया और अशोक वाटिका में रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय कुमार का वध भी किया। उसके बाद माता सीता का पता भी लगाया और प्रभु श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी उन्हें सौंप दी, जिसे सीता माता इतनी खुश हुई कि जब राम जी का भक्त एक ऐसा हो सकता है तो पूरी सेना कैसी होगी। उनके मन में विश्वास आया कि वह जल्द ही वहां से चली जाए। यह हनुमान जी की पूरी रणनीति की ओर ही संकेत करता है। यह सब उनकी प्लानिंग का नतीजा था। तो आप भी अच्छे परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी पूरी एक कार्य योजना, एक मैप तैयार करो कि हमें यह काम कब करना है, कैसे करना है, इसके पहले क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, इसमें कितना समय लग सकता है। अगर प्लानिंग आपके दिमाग में रहेगी ना तो हो सकता है कि आपका कार्य और भी प्रगति के साथ चले, जैसा आपने सोचा हो उससे भी अच्छा प्रगति के साथ चले। प्लान तो बहुत सारे लोगों के होते हैं, परंतु प्लानिंग क्या है वो इम्पोर्टेंट है। आप किसी की सहायता लेकर भी कार्य को मत करिए, सहायता लीजिए जहाँ पर आपको आवश्यकता है। जिस तरह हनुमान जी, उन्होंने अपनी बुद्धि के साथ स्वयं का प्रयास किया, स्वयं का मनोबल बढ़ाया और स्वयं ही अपना बल लगाया। परंतु सारथी ऐसे बनाइए जो आपका साथ दे, अर्थात उन वानर मित्रों की तरह जिन्होंने हनुमान जी का साथ दिया। इसी तरह अपने जीवन में ऐसे ही सारथी बनाइए जो आपके साथ चले। यह थी वो 5 बातें जो आपको हमारे प्रभु हनुमान जी से सीखने की संपूर्ण जरूरत है। हम सभी उनकी पूजा करते हैं, लेकिन उनसे अगर कुछ सीख ले, हमारी जिंदगी बेहतर से भी बेहतर होगी और आपके सारे कार्य आवश्यक पूरे होंगे। जैसे बिना हनुमान जी के बिना पूरी रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी कि हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है, वैसे ही इन बातों को सीखे बिना आपका जीवन भी अधूरा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आपको एक भी सीख अच्छी लगी तो कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखिए तथा हर हर महादेव भी जरूर लिखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री राम जी और हनुमान जी से मिली इन सीख को आप अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करेंगे और अपने जीवन को एक सफल दिशा की ओर परिवर्तित करेंगे। अगर यह बातें अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक जरूर करिएगा, लाइक बनता है, और बिना चैनल को सब्सक्राइब करिए मत जाइएगा। और आने वाली वीडियो में आपको मिलेंगी 5 ऐसी ही हनुमान जी से जुड़ी बातें।